नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप? सब बढ़िया है, जिंदगी अच्छी चल रही है। हम मेरी बात करें तो मैं तो बिल्कुल अच्छे मजे में हूँ, बढ़िया चल रही है लाइफ। ठीक है, तो आजकल कम वीडियोस डाल रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा कंटेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्वालिटी कंटेंट देना चाहिए, एक्चुअली क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और क्वालिटी पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैं अब आपको कम से कम वीडियो डाल रहा हूँ, वीक में 1 या 2 वीडियो ही डालूंगा, जिससे कि आपको बेहतर मिले चाहे थोड़ा मिले। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल का नोवेल, फर्स्ट साइंस फिक्शन नोवेल भी कहा जाता है जिसे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फ्रैंकेनस्टीन की। फ्रैंकेनस्टीन जिसका सब टाइटल है द मॉडर्न प्रोमेथियस और जिसे लिखा था मैरी शेली ने। मैरी शेली को आप सभी जानते हैं। मैरी शेली वाइफ थी पीबी शेली की, जिनके फादर थे एक फेमस राइटर और फेमस पॉलिटिशियन थे अपने टाइम के, जिनका नाम था विलियम गॉडविन, और उनकी मदर का नाम था मैरी वॉल्सनक्राफ्ट। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट को आप सभी जानते हैं, फर्स्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक थी वो, फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है उन्हें, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है वुमेन्स को ऊपर करने में, फेमिनिज्म को बढ़ावा देने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी एक बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, और इसके पहले उन्होंने एक और बुक लिखी थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, जिनको उन्होंने जवाब दिया था, जिसका उन्होंने इस बुक में ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, तो बहुत ही बुक थी, जिस बुक के लिए उन्हें आज जाना भी जाता है। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट जी की बात कर रहे हैं हम। तो इस नॉवल, प्रेजेंट नॉवल की बात करें फ्रैंकेनस्टीन की, तो फ्रैंकेनस्टीन को लिखा था मैरी शेली ने। मैरी शेली को आपको मैंने बता ही दिया, कमाल की पोइट थी वो, ज्यादा पोइट्री लिखती थी वो, लेकिन उन्होंने कुछ नॉवेल्स भी लिखे हुए हैं जैसे कि द लॉस्ट मैन और ये फ्रैंकेनस्टीन। कुछ और नॉवल भी लिखे हैं लेकिन उन्हें मात्र इसी नॉवल से जाना जाता है, फ्रैंकेनस्टीन के। यह फ्रैंकेनस्टीन नॉवल मेरे पास फिंगरप्रिंट पब्लिशिंग है। वैसे अगर आप पेंगुइन पब्लिशिंग से खरीद सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, वो ज्यादा बेटर पब्लिशिंग में कहूंगा। लेकिन अगर आप चीप देख रहे हैं कि कम रुपए में मिल जाए और कहानी पूरी पढ़ने को मिल जाए, तो आप फिंगरप्रिंट पब्लिशिंग के लिए जा सकते हैं। ये नॉवल आपको अमेजोन पे लगभग 100 रुपए में मिल जाएगा। अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करें तो मैं नॉवल को रेटिंग दूंगा 3.5 की। मुझे कहानी अच्छी लगी है ये, और ये नॉवल जो था फ्रैंकेनस्टीन, ये मैरी शेली ने डेडिकेट किया था अपने फादर को, विलियम गॉडविन जी को। तो उनको ये नॉवल उन्होंने डेडिकेट किया था। नॉवल एक मॉन्स्टर के बारे में बताता है कि किस तरह इंसान ने एक मॉन्स्टर बनाया था, एक क्रिएचर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वो मॉन्स्टर बन गया था, और उसके बाद क्या डिस्ट्रक्शन की थी उसने लाइफ में, क्या तबाही लाई थी उसकी लाइफ में जो उसका क्रिएचर था। जैसे कि हम लाते हैं गॉड के बर्ड को, जैसे कि हमने बना दिया है, वैसे ही हमें दिखाया गया इस नॉवल में कि किस तरीके से क्रिएचर्स अपने ही भगवान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो कुछ उस तरीके की स्टोरी ये नॉवल डिस्कस करता है। कमाल का नॉवल है ये, साइंस फिक्शन नॉवल है। तो अगर साइंटिफिक नजरिए से मैं इसको देखूं तो साइंटिफिक नजरिए में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है। क्रिएचर किस तरीके से बनाया गया था ये नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि 8 महीने की लेबर के बाद उसने ये क्रिएचर तैयार कर दिया था। तो उस तरीके से नॉवल उस डिटेल में नहीं जाता कि क्रिएचर को कैसे बनाया गया, बस इतना आइडिया उसे लगा था मैरी शेली को कि उसने क्रिएचर बना दिया है, कोई ऐसा क्रिएचर बना दिया है जो ना तो ह्यूमन है ना ही मॉन्स्टर टाइप है, तो वो अलग सा ही है, बहुत बड़ा है और बहुत तेज भागता है, और कुछ इस तरीके का मॉन्स्टर है वो, जो काफी अलग है ह्यूमन से। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ नॉवल है। अगर आप साइंस रिलेटेड इस नॉवल को देख रहे हैं तो आप इस नॉवल को मत पढ़िएगा, क्योंकि आपको मजा नहीं आएगा ये नॉवल पढ़ने का। हाँ, अगर आप फन के लिए पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपको ये नॉवल बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो चलिए अब नॉवल की थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, नॉवल के प्लॉट की। तो अगर प्लॉट की बात करें तो आपको ये मैं पहले एक बात बताना चाहूंगा कि इस नॉवल का प्लॉट जो है एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा गया है। एपिस्टलरी फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें कि कहानी को लेटर्स के द्वारा बताया गया हो। लेटर्स मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन को लेटर्स लिख रहा होता है और कहानी पूरी उसी में बताई गई है। जैसे कि रिचर्डसन का नॉवल था पामेला, पामेला भी एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा गया था, और ये नॉवल फ्रैंकेनस्टीन भी एपिस्टलरी फॉर्म में ही लिखा गया है। मतलब मीन्स की लेटर्स के द्वारा कहानी को बताया गया है। इस नॉवल में लेटर्स लिख रहा है मिस्टर रॉबर्ट वॉल्टन, जो कि एक शिप कैप्टन है। वो अपनी सिस्टर को ये लेटर्स लिख रहा है, जिनका नाम है एलिजाबेथ सेविल, जो लंदन में रहती हैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ। उनको ये लेटर लिख रहा है, वो वॉयज पे जा रहा है नॉर्थ की ओर, जिसकी ओर पहले किसी ने भी सेल नहीं किया है।
तो अनएक्सप्लोर्ड जगह को सेल करने जा रहा है और अपनी बहन को वो बताता है, हो सकता है कि मैं इस जर्नी से वापस आ पाऊं या ना आ पाऊं। तो इसीलिए वो अपनी बहन को रेगुलर लेटर लिखता है। और हमें पता चलता है कि ये जब इन्होंने कुछ रास्ता पार कर लिया होता है तो हमें पता चलता है कि रास्ते में इन्हें मिलता है एक इंसान जो वर्ज ऑफ डेथ पे होता है, मतलब मौत के किनारे पे होता है, लेकिन ये उसे बचा लेते हैं, उसकी केयर करता है मिस्टर बोल्टन और उसे बचा लेता है। बाद में ये दोस्त बन जाते हैं और ये उससे पूछता है कि तुम ऐसी कंडीशन में कैसे आए। तब हमें पता चलता है कि वो जो इंसान था वो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन था। जी हाँ दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूंगा कि फ्रैंकेनस्टीन इसमें मॉन्स्टर का नाम नहीं है, फ्रैंकेनस्टीन उस इंसान का नाम है जिसने इस क्रिएटर को बनाया था। जी हाँ, उसका पूरा नाम था विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। और ये हमें तब पता चलता है जब वो उसको मिलता है, कैप्टन को मिलता है उसकी शिप पे। तो वहां पे हमें पता चलता है कि इस तरीके से इसका नाम, जो वो इंसान है, जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है हमारे नोवेल का, उसका नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन मिस्टर वॉल्टन को जब वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि उसके फादर की शादी लेट हुई थी, काफी लेट हुई थी। उसके फादर के एक दोस्त थे जिनका नाम था व्यूफोर्ड, जो काफी मर्चेंट थे और काफी अमीर थे, लेकिन कुछ उन्हें जब घाटा हो जाता है उनके बिजनेस में तो वो बहुत गरीब हो जाते हैं और अपनी गरीबी को वो उभर नहीं पाते हैं उससे, और वो खत्म हो जाते हैं। और बाद में उन्हीं की बेटी से ये शादी कर लेते हैं उनके फादर, और उनका बेटा होता है, पहला बेटा होता है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। और उसके बाद ये एक इनके पेरेंट्स, एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था किसी गरीब फैमिली के पास, तो उससे ये अडॉप्ट कर लेते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होती है। और इसकी माँ चाहती है कि उसकी शादी विक्टर से हो, विक्टर फ्रैंकेनस्टीन से हो। हालांकि उसके बाद अडॉप्ट करने के बाद भी इनके 3 और बेटे होते हैं जिनका नाम है क्लेरवेल, विलियम और एक और लड़का था जिसका नाम था अर्नेस्ट। तो ये 3 लगातार और बच्चे होते हैं उनको, और उसके बाद उनकी माँ की डेथ हो जाती है। उसके बाद ही विक्टर चला जाता है इंग्लोस्टार्ट में। इंग्लोस्टार्ट आपको स्पेलिंग दिख जाएंगे इस वर्ड के। तो इंग्लोस्टार्ट एक जगह का नाम है, यहाँ पे अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाता है। वहां पे एक क्रिएचर्स पे काम करता है ये। अब ये 3 साइंटिस्ट थे जिनके ऊपर ये बहुत ही उनके वर्क से प्रभावित था। जैसे एक थे पार्सिलिस और एक थे मैग्नस, एल्बर्ट मैग्नस, और एक थे एग्रियप्पा। ये 3 राइटर थे, ये 3 फिजिस्ट थे जिनकी लाइफ से ये बहुत इंस्पायर था, जिनके वर्क से बहुत इंस्पायर था ये। और उन्हीं के वर्क्स को मद्देनजर रखते हुए इसने एक क्रिएचर बनाने की सोची थी जो कि इंसान जैसा हो, इंसान जैसा बिहेव करता हो। और पूरे 8 महीने की लेबर के बाद, 8 महीने के हार्ड वर्क के बाद ये एक ऐसा क्रिएचर तैयार कर लेता है। लेकिन जब क्रिएचर वो तैयार हो गया है तब उसे देख के ये डर जाता है पूरी तरह से, क्योंकि वो बहुत बड़ा बना दिया था इसने और बहुत ही मॉन्स्टर टाइप बना दिया था। वो बिल्कुल बहुत ही ऊंचा था, बहुत ही ताकतवर था। तो वो उसे देख के डर जाता है और उसका रिएक्शन देख के वो क्रिएचर भी डर जाता है, क्योंकि वो भी नया नया ही तैयार हुआ है। तो वो वहां से भाग जाता है और जंगलों में शरण ले लेता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जब फ्रैंकेनस्टीन को पता चलता है कि उसका क्रिएचर भाग गया है तब उसे थोड़ी शांति आ जाती है। इसी बीच उसका भाई आ जाता है वहां पे रहने इंग्लोस्टार्ट में। वो भी हायर एजुकेशन के लिए आया है, जिसका नाम है क्लेरवेल। वो उसके साथ रहता है, उसकी नर्स का, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था उसके बाद, उसको बनाने के बाद, और फिर उसकी नर्सिंग करता है ये उसका छोटा भाई, और उसका पूरा ध्यान रखता है और उसकी सेहत को ठीक कर देता है। अब ये फ्रैंकेनस्टीन जब ठीक हो गया, अपने घर वापस जाना चाहता है, तभी इसे पता चलता है कि इसके भाई की डेथ हो गई है, विलियम को किसी ने मार दिया है। ये दुखी हो जाता है और हमें पता चलता है, तब कहानी मॉन्स्टर की चलती है। हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर जो था वो ह्यूमंस के साथ रहना चाहता था। जब भी जहां भी वो जाता था और ह्यूमंस जो थे उसे मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उससे डर जाते थे वो। ठीक है, और तब ये पेरिस के जंगलों के पास जाता है। पेरिस के बहुत दूर एक जगह है, वहां पे चला जाता है जंगलों में, और वहां पे एक फैमिली रह रही है हट में, उनके साथ ये रहना शुरू करता है। मतलब उनको नहीं पता है कि ये उनके साथ रह रहा है, उनके पास वाली हट में ये भी रहता है। और उनको बात करने के तरीके से ये बहुत चीजें सीखता है, उनकी लैंग्वेज सीखता है, उनके तरीके सीखता है, चालाकी सीखता है, किस तरीके से वो चालाकी करते हैं। वहां पे 2 भाई बहन रहते हैं, एक भाई बहन और उनके फादर है जो कि ब्लाइंड है, वो भी वहां पे रहते हैं, फैमिली रहती है। और बाद में उस लड़के की गर्लफ्रेंड उसके साथ वहां पे रहना शुरू करेगी। लड़के का नाम है फेलिक्स, और जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है जो उसके घर पे आएगी बाद में रहने के लिए, उसका नाम है साफी। तो ये कुछ फैमिली ड्रामा चलता है उनका, और उनसे काफी कुछ सीखता है ये, और उनसे प्यार करने लग जाता है, इन्फेचुएशन हो जाती है इसे उस फैमिली के साथ, और ये उनके साथ रहना चाहता है। और एक दिन जब वो तीनों भाई बहन और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर गए होते हैं, तो ये ब्लाइंड मैन के पास जाता है, उससे बातें करता है, उससे बोलता है कि मुझे अपना दोस्त बना लो।
इसी बीच उसके बेटे आ जाते हैं घर पे और वो उसे वहां पे देखते हैं मॉन्स्टर के साथ और उसको उसका बेटा मॉन्स्टर को मारने लग पड़ता है। और मॉन्स्टर चाहता तो उसको खत्म कर सकता था एक सेकंड के लिए, लेकिन क्योंकि वो उनसे प्यार करता था, उनसे इन्फेक्शन थी उसको, तो वो कुछ नहीं बोलता है, वहां पे चला जाता है। नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि वो पूरी फैमिली उस हट को छोड़ के किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाती है। इसी बीच मॉन्स्टर भी वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में ये एक बच्ची को बचाता है जो डूबने वाली थी, उस बच्ची को बचाता है और उसका फादर भी उस बच्ची के पीछे आ रहा था। और जब वो उस बच्ची से उसको मॉन्स्टर को छीन लेता है उसका फादर या उसका गार्डियन जो भी था, तो वो उस मॉन्स्टर को गोली मार देता है, शूट कर देता है मॉन्स्टर पे, उसके शोल्डर पे लगती है जिससे उससे बहुत दर्द होती है। अब वो मॉन्स्टर ह्यूमन काइंड से बहुत तंग आ चुका था, उसे लग गया था कि ह्यूमन काइंड मुझे अपनाने वाली नहीं है। तभी ये आगे की ओर चलता है तो अब इसे मिलता है विलियम। विलियम को ये पकड़ता है और वो सोचता है कि विलियम को अपने साथ रखूंगा और ये मुझे धीरे धीरे प्यार करने लग जाएगा। लेकिन विलियम इसे बोलता है, बच्चा है वो, बोलता है मुझे छोड़ दो, मेरे फादर फ्रैंकेनस्टीन है। तब उसे पता चलता है कि ये तो वही है उसका बेटा जिसने मुझे बनाया है, तो वो उसे गुस्से में आके मार देता है। हालांकि बाद में उसे दुख होता है, लेकिन अब उसने विलियम को मार दिया है। और वो क्या करता है, विलियम के पास एक ज्वेल था जो उसकी मदर का था, वो ज्वेल वो आगे जाके उस जस्टाइन के घर में जाएगा, जिस घर में जस्टाइन रहती है, और जस्टाइन की पॉकेट में वो डाल देता है, जिसका ब्लेम लग जाता है जस्टाइन के ऊपर कि विलियम का मर्डर जस्टाइन ने किया था। और इसीलिए जस्टाइन जो विलियम की अच्छी दोस्त थी, जो उनके घर पे भी रहती कुछ समय के लिए, उसको मौत की सजा सुना दी जाती है और उसे मार दिया जाता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि विक्टर फाइनली अपने घर में आ गया, वो बहुत तंग है और उसे कहीं ना कहीं पता चल गया ये वही मॉन्स्टर है जिसने विलियम को मारा था। अब वो मॉन्स्टर से मिलता है पहाड़ियों में जाके, और मॉन्स्टर उसे बताता है कि तुम्हारी ह्यूमन जो काइंड है वो मुझे पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक और ऐसी मेट बना दो, एक लड़की बना दो मेरे लिए, जो जिसके साथ मैं रह सकूं और फिर मैं इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। पहले तो वो नहीं मानता है, लेकिन बाद में उसे मानना पड़ता है उसकी बात को, जब वो रीजंस देता है कि हाँ तुम मेरे क्रिएचर हो, तुमने मुझे बनाया है, तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम मेरा ख्याल रखो। तो इसी वजह से वो मान जाता है कि वो उसके लिए एक और क्रिएचर बनाएगा। क्रिएचर बनाने के लिए वो क्लेरवेल के साथ लंदन चला जाता है, इंग्लैंड में चला जाता है। वहां पे वो इसको क्लेरवेल को बोलता है कि तुम थोड़े दिन लंदन में रहो, मैं किसी साइड में जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ। तो वो किसी फार ऑफ एरिया में चला जाता है, जंगल टाइप एरिया में, वहां पे हट ले लेता है और काम करना शुरू कर देता है एक और क्रिएचर बनाने के लिए। तो अभी उसके दिमाग में आता है कि ये क्रिएचर कितना नुकसान कर रहा है ह्यूमन का, हो सकता है कि ये और भी नुकसान करे आने वाले समय में, जब ये दो हो जाए। तब वो करता है कि बोलता है कि मैं नहीं बनाऊंगा। तभी मॉन्स्टर सुन लेता है, गुस्से में आ जाता है, वो सीधा जाता है, वो क्लेरवेल को मार देता है और क्लेरवेल की बॉडी को वो आयरलैंड के पास फेंक देता है, जहां पे ये चला जाता है। विक्टर यहाँ पे पहुंच जाता है और उसका इल्जाम विक्टर के ऊपर डाल दिया जाता है। विक्टर कुछ मंथ वहां पे जेल में रहता है। बाद में जब वो ठीक हो जाता है, क्योंकि वो अपने भाई की जब बॉडी देखता है तो वो पागल सा हो जाता है, और जब बाद में वो ठीक हो जाता है जेल में रहने के बाद, तब उसे छोड़ दिया जाता है, उसे इनोसेंट साबित कर दिया जाता है, उसका वो अपने फादर के साथ वापस चला जाता है। ठीक है। और उसी टाइम मॉन्स्टर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वेडिंग नाइट पे मिलूंगा। और अब वो जल्दी से जल्दी एलिजाबेथ से शादी कर लेना चाहता है। एलिजाबेथ वही लड़की जिसकी मदर चाहती थी, विक्टर की मदर चाहती थी जिससे शादी करवाने के लिए। तो वो दोनों शादी कर लेते हैं। उसका फादर बहुत खुश हो जाता है। वो हनीमून मनाने के लिए कहीं पे जाते हैं और वहां पे वो मॉन्स्टर आ जाता है, वो एलिजाबेथ को मार देता है और वहां से भाग जाता है। ये दुख उसके फादर सहन नहीं कर पाते हैं। विक्टर के फादर ये दुख सहन नहीं कर पाते हैं और वो भी सदमे में खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं सदमे में वो भी। हालांकि अर्नेस्ट जिंदा रहता है। अब विक्टर की लाइफ में सिर्फ एक ही गोल है कि वो खत्म कर देगा इस मॉन्स्टर को, वो खत्म करके रहेगा या खुद खत्म हो जाएगा जब मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। और इसीलिए वो नॉर्थ की ओर सेल करता है। जब उसे पता चलता है कि वो नॉर्थ की ओर जा रहा है वो मॉन्स्टर, तो वो उसको वोट पे लेके वो उसको फॉलो कर रहा होता है। जब वो ये बोल्टन से मिलता है, तब यही कहानी वो बोल्टन को बताता है। जब वो कहानी बता के खत्म हो चुका होता है, तब वो बोलता है कि हाँ, अब मुझे नहीं लगता कि मैं और जी पाऊंगा, और इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो बोल्टन से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी वो मॉन्स्टर दिखाई दे तो तुम उसे जरूर मारोगे, मुझे ये वादा करो। हालांकि तुम उसे ढूंढोगे नहीं, मैं तुम्हें इस अड़चन में नहीं डाल के जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अगर कहीं भी वो दिखाई दे, कहीं भी वो मिले, तो उसे तुम मार देना। ये बात कह के विक्टर की डेथ हो जाती है, वो वहीं पे मर जाता है कुछ समय जिंदा रहने के बाद।
उसकी मौत का पता चलते ही वो मॉन्स्टर उसके पास आता है, वो क्रिएचर उसके पास आता है जिसने विक्टर को बनाया था। और वो भी बहुत रोता है, बहुत दुख होता है, बोलता तुम जिंदा थे तो मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ था कि मेरे लिए कोई कुछ कर सकता है, मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन अब तुम मर चुके हो तो मेरे जीने का भी कोई फायदा नहीं है। और वो भी अपने आप को मार देता है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि हमारी कहानी लगभग यहीं पे खत्म हो जाती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि वोल्टन जो थे वो नॉर्थ को एक्सप्लोर करने को छोड़ के वापस जा रहे हैं साउथ की ओर, अपने घर की ओर। और वो अपनी बहन को लेटर लिखते हैं कि वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो सेलर थे वो आगे नहीं जाना चाहते थे, वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालना नहीं चाहते थे, वो अब बच चुके थे और अब वो वापस जाना चाहते थे अपने घर को, इसीलिए वो अपने घर को वापस आ जाते हैं। और यहीं पे हमारा ये आज का नॉवल खत्म हो जाता है। अगर अपने ओपिनियन की बात करूं मैं नोवेल के बारे में, तो मुझे ये नोवेल ठीक ठाक लगा, अच्छा नोवेल है, वन टाइम रीडिंग है, इसको आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, एनटी नेट या किसी और पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो इंग्लिश लिटरेचर जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, तो आपको ये नोवेल एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। अदरवाइज अगर आप ये रिव्यू भी देख लेंगे, ये समरी या एनालिसिस जो भी आप इसको कहें, इस वीडियो को अगर आप इसको भी पूरा ध्यान से सुन लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। फिलहाल के लिए मैं आज की वीडियो में यहीं खत्म कर रहा हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाली वीडियो किस टॉपिक्स पे बनाएं वो भी थोड़ा आइडिया दे सकते हैं आप कमेंट करके। और अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी होती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस तरीके से कि आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।